सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की डबल बेंच ने 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद केंद्र की ओर से मामले में पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी तगड़ी दलीलें पेश की। याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताते हुए अंतरिम रोक लगाने की मांग की, जबकि केंद्र सरकार ने कानून को सही बताते हुए अंतरिम रोक का जोरदार विरोध किया। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश करते हुए नए संशोधित वक्फ कानून को संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन बताया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून में वक्फ करने वालों के लिए 5 वर्ष का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की अनिवार्यता के प्रावधान को सही ठहराते हुए कहा कि शरिया कानून में भी अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ का लाभ लेना चाहता है तो उसे भी मुस्लिम होने का घोषणा पत्र देना होता है। इस कानून में भी यही है, बस 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की बात कही गई है। अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में वक्फ की मनाही के प्रावधान को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा जनजातीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को कानून का बचाव करते हुए कहा कि पुराने कानून में भी था कि वक्फ करने वाला मुसलमान होगा, लेकिन 2013 के कानून में संशोधन करके मुसलमान शब्द हटाकर कोई भी व्यक्ति कर दिया गया। अब इस नए संशोधित कानून 2025 में उसे बदला गया है। मेहता ने कहा कि वक्फ तो मुसलमान ही करेगा और अगर कोई हिंदू वक्फ को दान करना चाहता है तो अभी भी कर सकता है, उस पर कानून में कोई रोक नहीं है। अगर हिंदू किसी मस्जिद को बनवाना चाहता है तो ऐसा वो कर सकता है। एक ट्रस्ट के जरिए ऐसा किया जाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि इस मामले में SG तुषार मेहता ने कहा कि जब तक मैंने रिसर्च नहीं की थी तब तक मुझे इस्लाम धर्म के इस हिस्से के बारे में पता नहीं था कि वक्फ इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि चैरिटी का कॉन्सेप्ट हर धर्म में मौजूद है, ईसाई धर्म में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी के लिए भी ये जरूरी नहीं है। SG तुषार मेहता ने कहा कि हिंदुओं में भी दान देने जैसी चीजें हैं और सिख धर्म में भी ऐसा ही है, लेकिन किसी भी धर्म में इसे जरूरी नहीं बताया गया। आपको बता दें कि 3 दिन तक चले इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना देगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कई मुद्दों पर बहस हुई, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने बेहद अहम टिप्पणी की। जब केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्राइबल एरिया में रहने वाला अनुसूचित जनजाति का मुस्लिम समुदाय इस्लाम का उस तरह से पालन नहीं करता जैसा देश के बाकी हिस्सों में किया जाता है, तब इस पर तुषार मेहता को टोकते हुए जस्टिस मसीह ने कहा कि कोई कहीं भी रहे, इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी रहता हो। बता दें कि सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आदिवासी इलाकों में रहने वाला मुस्लिम समुदाय का धार्मिक पालन देश के अन्य हिस्सों के मुसलमानों से काफी अलग होता है। उन्होंने इसे संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता से जोड़ते हुए बताया कि वक्फ कानून में बदलाव से इनकी जमीनों की रक्षा होगी, लेकिन इसी दौरान जस्टिस मसीह ने उन्हें टोकते हुए कहा कि कोई कहीं भी रहे, इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा। धर्म की आत्मा एक होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में निभाई जा रही हो। ये टिप्पणी धार्मिक एकरूपता और संवैधानिक समानता की दिशा में एक मजबूत संदेश के तौर पर देखी जा रही है। तुषार मेहता ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संशोधित वक्फ कानून का उद्देश्य आदिवासी मुस्लिम समुदाय की जमीन की रक्षा करना है। उन्होंने कहा, वक्फ एक ईश्वर के नाम पर स्थायी समर्पण है, लेकिन जब धोखे से जमीन ली जाती है तो मामला अलग होता है। उनके अनुसार संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्राइबल मुस्लिमों की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान होती है और वो इस्लाम का परंपरागत पालन नहीं करते, इसलिए उन्हें अलग तरीके से देखने की जरूरत है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ट्राइबल संगठनों ने दलील दी है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी जमीन वक्फ के नाम पर हड़पी जा रही है। क्या ये पूरी तरह से असंवैधानिक नहीं है? बता दें कि इस मामले की सुनवाई अब मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस मसीही की बेंच कर रही है। इससे पहले ये मामला पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना के पास था, जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले इसे नई बेंच को सौंप दिया। मंगलवार से लगातार इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही है और हर दिन ये और अधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मंगलवार से नए सीजीआई बीआर गवई की बेंच ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस मामले को देख रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने मामला जस्टिस बीआर गवई की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील रखी। सीजीआई से बहस के दौरान तुषार मेहता ने इसे लेकर किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध किया और कहा कि फाइनल हियरिंग के बाद कोर्ट को अगर लगता है कि ये कानून असंवैधानिक है तो वो इसे रद्द कर सकता है। तुषार मेहता ने कहा, कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान अगर कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ को गया उसे पाना आसान नहीं होगा। वक्फ बनाना और वक्फ को दान करना दोनों अलग हैं। यही कारण है कि वक्फ करने के लिए 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का प्रावधान किया गया है, ताकि वक्फ का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए न किया जाए। उन्होंने ट्राइबल एरिया में बढ़ती वक्फ संपत्ति को लेकर दलील दी कि अगर कोई आम आदमी ट्राइबल एरिया में जमीन खरीदना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर वही व्यक्ति वक्फ करना चाहे तो वक्फ करने के लिए मुतवल्ली जो चाहे कर सकता है। ये व्यवस्था इतनी खतरनाक है जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी दलील दी कि कोई भी इस प्रावधान पर कैसे आपत्ति कर सकता है कि गैर मुस्लिमों को भी वक्फ की अनिवार्य अनुमति दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले के कानूनों में कही गई बातों पर सवाल उठाया। इसके बाद तुषार मेहता ने कहा, 1923 से 2013 तक वक्फ करने की योग्यता ये थी कि कोई भी मुस्लिम वक्फ बना सकता है, लेकिन 2013 में किसी भी मुस्लिम शब्द को हटा दिया गया। इसकी जगह किसी भी व्यक्ति को जोड़ा गया, लेकिन हालिया संशोधन कानून में अब इसे हटा दिया गया है। अगर मैं हिंदू हूँ और वक्फ बनाना चाहता हूँ तो ये जायज नहीं है। क्या मैं तब ट्रस्ट नहीं बना सकता जो वही काम करेगा? इस पर याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने उन्हें टोकते हुए 2010 के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बना सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि इसलिए 2013 में यह संशोधन लाया गया था। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को देखना होगा क्या इस पर रोक लगाने की जरूरत है। अगर कोई हिंदू मस्जिद बनाना चाहता है तो क्या वो बना सकता है? उसे सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में चला सकता है। इस तरह का प्रावधान की अपंजीकृत ट्रस्ट या संस्थाएं मुकदमा कर सकती हैं। ये तो अन्य सार्वजनिक ट्रस्टों में भी पाया जाता है, ये केवल वक्फ में ही नहीं। उन्होंने बॉम्बे ट्रस्ट अधिनियम को इसका ज्वलंत उदाहरण बताया और कहा कि अब प्रश्न ये है कि परिसीमा अधिनियम को देश के बाकी हिस्सों में लागू किया जाता है तो क्या इस स्तर पर इस पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त आधार है? वहीं तीसरे दिन भी लगातार इस तरह वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने बहस के जरिए अपनी अपनी बात रखी, जिसके बाद अभी फिलहाल इस पर सुनवाई जारी रहेगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।